उत्साह, उमंग, आवेश, जोश, स्फूर्ति के संचार की अभिलाषा के साथ यह आयोजन श्रृंखला प्रस्तुत है। ध्वनि, प्रकाश, रंग का सुंदर समायोजन। यह आसमान भी उतर जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की पुकार होनी चाहिए। अब आयोजक सचिव IGSF श्रीमती कृष्णावेणी मैडम से निवेदन है, कृपया टीमों का शपथ ग्रहण करवाने का कष्ट करें। We promise that we will take part in 24th All India Police Water Sports Championship in fair competition, respecting the regulations which govern them, and with the desire to participate in them in the true spirit of sportsmanship for the honor of our nation and the glory of sports. धन्यवाद मैडम। अब 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है, कृपया आपके उद्बोधन हेतु। अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर 5 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेने आए देश भर के सभी पुलिस बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, सभी खिलाड़ियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जहां पुलिस एक और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम कर रही है, दूसरी ओर पुलिस बल खेलों में भी अपनी विशेष छाप छोड़ रही है। ये हमारे लिए हर्ष की बात है, मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारे पुलिस बल के अनेक सदस्यों ने विभिन्न खेलों की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा को साबित करते हुए देश का नाम रोशन किया है। पुलिस अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए खेलों में भी अद्वितीय प्रतिभा, समर्पण और वैसे तो पुलिस नाम लेते ही एक स्फूर्ति स्वमेव अपने शरीर में आ जाती है। मैं आपका इस नाते से भी हमारे सारे संगठनों में, सरकारी व्यवस्थाओं में एकमात्र हमारे ये खास करके जवानों का बल कोई जाना जाता, तो हमारे सशस्त्र जवान, सेना, पुलिस बल एक बार भर्ती हुए तब से लेकर रिटायरमेंट तक सारी उम्र जवान ही रहते हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं इस नाते से। यहाँ जिस स्पर्धा की बात आ रही है, कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, इसमें 27 स्पर्धाओं के माध्यम से 360 मेडल्स और ट्रॉफियों का निर्णय होगा। 23 टीमों के 123 महिला वर्ग, 434 पुरुष वर्ग, कुल मिलाकर के 557 खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया जा रहा है। जैसा कि बताया गया है कि अब से पहले 5 बार यहाँ इसी प्रकार की स्पर्धा का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा चुका है और ये 6ठी बार है। मैं मान के चलता हूँ कि मैं कुंभ की नगरी से आता हूँ, एक तरह से ये हमारा अर्ध कुंभ चल रहा है। ये अर्ध कुंभ की भी बधाई देता हूँ आपको खेलों के माध्यम। प्रयाग में मां गंगा के प्रांगण में जब मानव अलग प्रकार से अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बलबूते पर सनातन संस्कृति के ध्वजवाहन करते हुए अगर वो अपनी उस कुंभ यात्रा की तरफ जा रहे हैं, और वैसे तो पंच महाभूत के तत्वों में जल तत्व की अत्यधिक अलग प्रकार की स्थिति है। हम सब जानते हैं प्रतिदिन हमारा स्नान होता है, स्नान से हमारी स्वच्छता भले ही आती, लेकिन एक गूढ़ रहस्य ये भी है कि मूलतः हिमयुग के बाद जब पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई तो जीव की उत्पत्ति जल से होती है। इसलिए जल सदैव जीव को लालायित करता है।
इसलिए जीव को लालायित करने में वो थलचर हो, नवचर हो, कोई भी हो, हमेशा जल के प्रति उसका विशेष आकर्षण होता है। इसलिए कभी हमारा मन कहीं विचलित हो जाए, कभी हम किसी और घटनाक्रम में किसी कारण से मन की शांति की खोज की तरफ जाए, या नदी का वेग आपको सदैव आकर्षित करता है। हम सब उम्मीद करते हैं परमात्मा के दिए सदीती देन में, खास करके खिलाड़ियों के माध्यम से हमारे देश के अंदर के अलग अलग कितना अच्छा लगता है। कोई राजस्थान से टीम आई, कोई लद्दाख से आई, कोई अलग अलग प्रकार से अलग अलग राज्यों से आई है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और ऐसे राजा भोज का ये काल है, कहने के लिए हमारा ये भोपाल है, लेकिन इस भोपाल में हम मान के चलते कि प्रदेश में हमारे पास समुद्र नहीं है, लेकिन हमारा भोपाल ताल समुद्र से भी कम नहीं है। हमें इस बात का आनंद है, इसका एहसास होता है। और रचना में रचना, तालाबों की रचना आपने कई और किसी प्रकार से देखी होगी, लेकिन 1000 साल पुराने बांधों की रचना में यह अद्भुत बांध बनाया गया, जिस बांध को किसी नदी की मुख्य धारा पे रोक करके पानी को स्टोर नहीं कर रहे, पानी को रोक नहीं रहे। इसका डिस्चार्ज एक बहुत छोटी सी धारा से एक साइड से निकाला गया, लेकिन पूरी चट्टानों के माध्यम से पानी रोक करके हमारे लिए आज भी बड़े बड़े बांधों को बनाने के लिए इस विधा का भी कितना महत्व है, ये राजा भोज के काल से जाना जाता है। मैं आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि ये बात सत्य है, स्वस्थ शरीर में भी स्वस्थ मस्तिष्क का आभास होता है। और ऐसे में जब हम अपने स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स के माध्यम से न केवल व्यायाम बल्कि हमारी मन, बुद्धि, आत्मा सभी के प्रकार से शुचिता का संकल्प भी होता है। मेरी अपनी ओर से एक बार इस समूचे आयोजन के लिए आपको बधाई। उम्मीद करूंगा यहाँ का जब अपनी पूरी प्रतियोगिता संपन्न करेंगे एक सुखद स्मृति लेकर के जाएंगे। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए एक बार फिर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है, कृपया स्मारिका के विमोचन करने का कष्ट करें। ये विशेष अवसर है। आज 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जा रहा है, साथ ही स्मारिका का विमोचन किया जा रहा है। हम सब इस विशेष क्षण के साक्षी हैं। कृपया जोरदार तालियों के साथ अपनी सहभागिता दर्ज कराएं। अब निवेदन पुलिस महानिदेशक महोदय से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। निवेदन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विद्वान महोदय से कृपया पुलिस महानिदेशक महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। देवियों एवं सज्जनों, अब हमारी टीमें तैयार हैं रो फास्ट के लिए। 6 मार्च प्रतिस्पर्धा नहीं स्वाभिमान की पहचान है। संघर्ष की ज्वाला में तपकर जो निखरे वही महान है। हर चुनौती को अवसर माने, हर बाधा को जीत बनाए। सच्चा खिलाड़ी वही जो गिरकर भी उठ जाए। देवियों एवं सज्जनों, 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के अंतिम पल की ओर जहां प्रतिभागियों द्वारा रो फास्ट का प्रदर्शन किया जाएगा। आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है रोइंग बोट का सिंगल स्तर। इस बोट को एक खिलाड़ी सीट लगाकर सीट सिलाई करता है। सिंगल स्तर में टीम का नेतृत्व कर रहे हैं आईटीबीपी एवं सीआरपीएफ।
की ओर अमृतर होता हुआ डबल स्टैंड। इस बोर्ड को दो खिलाड़ी तीन लगाकर तीन स्लाइड करते हैं। बोर्ड के दोनों तरफ रिंग में पैडल लगाकर बोर्ड चलाते हैं। आपके सामने टीम BSF एवं टीम पंजाब। मंच की ओर अमृतर कॉर्कलेस चेयर। इस बोर्ड को दो खिलाड़ी सीट लगाकर तीन स्लाइड करते हैं। पंजाब एवं खिलाड़ी अपनी टीम मंच की ओर अमृतर होती है। मंच की ओर अमृतर होता हुआ कॉर्कलेस बोर्ड। इस बोर्ड को चार खिलाड़ी सीट लगाकर तीन स्लाइड करते हैं। आपके सामने टीम पुरुष का नेतृत्व यूपी टीम कर रही है एवं पुरुष टीम का नेतृत्व ITBP कर रही है। आपके सामने खिलौनों का प्रदर्शन किया जा रहा है। C1 टीम तेलंगाना एवं टीम BSF। मंच की ओर अमृतर होता हुआ C2। इसमें दो खिलाड़ी घुटने के बल खड़े होकर दोनों तरफ से पैदल चलाकर रेस करते हैं। रनिंग एवं तकनीक एवं ITBP की टीम मंच की ओर। मंच की ओर अमृतर C4। इसमें चार खिलाड़ी घुटने के बल खड़े होकर दोनों तरफ से पैदल चलाकर रेस करते हैं। ये ओलंपिक इवेंट है। आपके सामने असम एवं SSB की टीम है। आपके सामने कलाकारी का प्रदर्शन होने वाला है, जिसमें T1 इसमें एक खिलाड़ी बैटबॉल के तरफ से पैडल की बोर्ड लगाकर रेस करते हैं। ये ओलंपिक इवेंट है। यह पार्टिसिपेट कर रहे हैं BSF एवं असम की टीम है। मंच की ओर अमृतर होता हुआ C2। इसमें दो खिलाड़ी एक साथ बैठकर बोर्ड को दोनों तरफ से चलाकर रेस करते हैं। ये एक ओलंपिक इवेंट है। आपके सामने है SSB एवं CRPF की टीम। मंच की ओर अमृतर हो रहा है C4। इसमें चार खिलाड़ी एक साथ बैठकर बोर्ड के दोनों तरफ पैदल से बोर्ड चलाकर रेस करते हैं। ये ओलंपिक की टीम है। ओलंपिक इवेंट है। आपके सामने BSF एवं ITBP की टीम। सर एक छोटी सी बाइट इसी कार्यक्रम पे सर
आराम से भोपाल में आज पुलिस बल, अर्धसैनिक बल सबका संयुक्त रूप से छठी वाटर स्पोर्ट्स पुलिस स्पर्धा का शुभारंभ हुआ है, जहां 23 से ज्यादा राज्यों के 557 से ज्यादा खिलाड़ी अलग अलग प्रकार से अपनी प्रतिभा का कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग इत्यादि स्पर्धा में भाग लेकर के हमारी अपनी क्षमता, योग्यता के बलबूते पर इस पुरस्कार में भाग लेने आए। मैं सबके लिए शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। भोपाल वैसे भी अतिथि संस्कार के कारण जाना जाता है और हमारे संस्कृति में अतिथि देवो भव। मैं उम्मीद करता हूं भोपाल का ताल आज अलग प्रकार का आनंद का अनुभव कर रहा होगा। 1000 साल से ज़्यादा पुराना तालाब, लेकिन आज ये जीवंत हो रहा है हमारे जवानों के शौर्य पराक्रम से, उनके अपनी खेल के प्रति समर्पण से। जीवन में खेल व्यक्ति को न केवल स्वस्थ रखता है, बल्कि वो अपनी लंबी आयु का भी और उसी के साथ साथ सब प्रकार के गुणों से युक्त होने का मौका देता है। मेरी अपनी ओर से सभी राज्यों के आए हुए पुलिस अधिकारियों को, पुलिस जवानों को बधाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश वन्य जीवों के लिए देश में एक अलग पहचान बनाता है। टाइगर, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर हमारे देश में पाए जाते हैं और देश के अंदर हमारे मध्य प्रदेश में टाइगर सबसे ज़्यादा है। लेकिन टाइगर ही नहीं, अब हमारे यहाँ चीता भी आ गए और घड़ियाल भी देश में सबसे ज़्यादा। तो हमारे यहाँ घड़ियाल के विलुप्त प्राय स्थिति से बाहर ला करके घड़ियालों की पर्याप्त वन्यजीव संख्या बढ़े, इस नाते से एक प्रोजेक्ट चलता है मुरैना में चंबल के किनारे। मैं आज स्वयं वहाँ जाकर के उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनूंगा और उम्मीद करूंगा कि घड़ियालों की संख्या इसी प्रकार से बढ़े और सभी प्रकार के वन्य जीवों के लिए संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है, उसकी ये पहचान कायम रहे। साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण भी मुझे करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में 23, 24, 25 ये 3 तारीखें भोपाल और मध्य प्रदेश के लिए विशेष होने वाली है। जब यशस्वी प्रधानमंत्री 23 तारीख को छतरपुर आकर के धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहाँ कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करते हुए सायंकाल भोपाल आएंगे और 24 और 25 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से मध्य प्रदेश औद्योगिकरण का एक नया इतिहास लिखेगा। मेरी अपनी ओर से इस व्यवस्थाओं के लिए सरकार के माध्यम से हमारे सारे प्रयास चल रहे हैं और उम्मीद करेंगे यशस्वी प्रधानमंत्री का दौरा ये अद्वितीय बने। बहुत धन्यवाद। विश्व संवैधानिक जल सुरक्षा का हमको यहाँ उपस्थित एसीएस होम श्री कंसोटिया सर का, मेरे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मेरे सभी सहयोगी साथी, यहाँ उपस्थित ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, मध्य प्रदेश खेल एवं युवक कल्याण विभाग के सभी अधिकारी, भोपाल के सभी सम्मानित जन, मीडिया बंधु, सबसे महत्वपूर्ण मैं स्वागत करना चाहूंगा देश के विभिन्न भागों से पधारी टीमें, राज्यों की टीमें, अर्धसैनिक बलों की टीमें, आप सभी का देश की हृदय स्थली मध्य प्रदेश में एवं झीलों की नगरी भोपाल में बहुत बहुत स्वागत है।
मैं ये बताना चाहूंगा कि वाटर स्पोर्ट्स की तीनों ही विधाएं रोइंग, कयाकिंग और कैनोइंग में यहाँ प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें 22 टीमें भाग ले रही हैं। 557 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें 123 महिला प्रतिभागी भी भाग ले रही हैं। कुल 360 मेडल, 6 ट्रॉफियां दांव पर होंगी। मेरी ऐसी आशा है कि आगामी 17 से 21 फरवरी के बीच आप सभी अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन यहां पर देंगे। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब निवेदन पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश श्री कैलाश मगवाना जी से, कृपया आपके उद्बोधन हेतु। 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स कंपटीशन के मुख्य अतिथि माननीय श्री मोहन यादव साहब, मंच पर विराजमान एडीजीएसएस श्री राकेश गुप्ता साहब, एसीएस होम श्री कंसोटिया साहब, डीजी होमगार्ड श्री अरविंद कुमार साहब, उपस्थित समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया बंधु, देवियों, सज्जनों, हम अगर बहुत पीछे अगर जाते हैं तो पूरा तथ्य साक्ष्यों के आधार से खेल करीब 5000 वर्षों से भी पुराने हैं। प्राचीन रोमन, ग्रीक और मिस्र सभ्यता में जल क्रीड़ा का हमको जानकारी प्राप्त हो रही है। महाभारत के दौरान भी जल क्रीड़ा का उल्लेख है और करीब 1000 साल पहले राजा भोज के योगदान से जो भोपाल में इतनी सुंदर झीलें निर्मित हुई हैं, वो न सिर्फ वातावरण को शुद्ध कर रही हैं, जल का उत्तम स्रोत हैं, और ये बल्कि मध्य प्रदेश की धरोहर भी है। भोपाल की झीलें वाटर स्पोर्ट्स के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। वाटर स्पोर्ट्स का प्रथम आयोजन वर्ष 2001 में पंजाब में प्रारंभ हुआ था और मध्य प्रदेश पुलिस ने वाटर स्पोर्ट्स टीम का गठन वर्ष 2002 में हुआ। अंडमान में जो द्वितीय प्रतियोगिता हुई थी उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन प्रदेश पुलिस की टीम द्वारा रहा था और प्रदेश में भोपाल में प्रथम आयोजन इस प्रतियोगिता का वर्ष 2005 में हुआ और उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन प्रदेश ने किया था और ट्रॉफी भी जीती थी। ये 6वीं बार प्रदेश को सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमारे मध्य प्रदेश का कि वो हम इसको आयोजन करा रहे हैं। आज की हम देखते हैं तो झीलों के कारण से न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि भोपाल और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको झीलों की नगरी और स्पोर्ट्स की राजधानी के रूप में, वाटर स्पोर्ट्स राजधानी के रूप में इसके नाम उठ रहा है और इसमें प्रदेश शासन की बहुत बड़ी भूमिका रही है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स खेल विभाग के माध्यम से बहुत विकसित कराने में हमें सहयोग दिया है। पिछले 2 दशकों से हमारे प्रदेश पुलिस के 3 अच्छे कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। अभी जो प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो रही हैं 17 फरवरी से 21 फरवरी तक, इसमें कई अलग अलग टीम इवेंट्स होंगे जिसमें कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग जैसी रोमांचकारी स्पर्धाएं होंगी। ये हमारे जो अन्य परंपरागत जो खेल हैं उससे हट करके हैं। इसमें एक अलग किस्म के कौशल और समन्वय की मांग रहती है। जो पिछले वाटर स्पोर्ट्स की प्रतियोगिता वर्ष 2023 में जम्मू कश्मीर में हुई थी और अभी जो भोपाल में इसका आयोजन किया गया है, इसमें कुल 22 टीम शामिल हुई हैं, जिसमें कुल 557 खिलाड़ी हैं और इस प्रतियोगिता में सबसे बड़ा कंटिंजेंट हमारा इसमें न सिर्फ प्रदेश पुलिस की टीम है बल्कि केंद्रीय पुलिस बल जो हमारे हैं CAPF, उनकी भी टीम्स हैं। सबसे बड़ा कंटिंजेंट ITBF का 61 खिलाड़ियों के साथ है और वहीं बिहार का सबसे छोटा 2 खिलाड़ी हैं। ये आप सभी टीम मैनेजर्स और सभी खिलाड़ियों का भोपाल में स्वागत है और आप पूरी खेल भावना से इसको आप पूरा प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और भोपाल की इन सुंदर झीलों का भी आप आनंद लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे अनुरोध पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं DGP महोदय से निवेदन करती हूँ कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय से प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा करने हेतु अनुरोध करने का कष्ट करें। And
मैं मुख्य अतिथि से सादर निवेदन करता हूँ कि 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता भैया अरे कोई दिक्कत नहीं कितनी देर रहेंगे इस जगह पे? सेकंड ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत उत्साह, उमंग, आवेश, जोश, स्फूर्ति। मैं 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता 2024-25 के उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। उत्साह, उमंग, आवेश, जोश, स्फूर्ति के संचार की अभिलाषा के साथ यह आयोजन श्रृंखला प्रस्तुत है। ध्वनि, प्रकाश, रंग का सुंदर समायोजन। ये आसमान भी उतर जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की पुकार होनी चाहिए। अब आयोजक सचिव IGSF श्रीमती कृष्णावेणी मैडम से निवेदन है, कृपया टीमों का शपथ ग्रहण करवाने का कष्ट करें। We promise that we will take part in 24th All India Police Water Sports Championship in fair competition, respecting the regulations which govern them, and with the desire to participate in them in the true spirit of sportsmanship for the honor of our nation and the glory of sports. धन्यवाद मैडम। अब 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है, कृपया आपके उद्बोधन हेतु। अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर 5 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेने आए देशभर के सभी पुलिस बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, सभी खिलाड़ियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जहां पुलिस एक और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम कर रही है, दूसरी ओर पुलिस बल खेलों में भी अपनी विशेष छाप छोड़ रही है। ये हमारे लिए हर्ष की बात है, मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारे पुलिस बल के अनेक सदस्यों ने विभिन्न खेलों की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा को साबित करते हुए देश का नाम रोशन किया है। पुलिस अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए खेलों में भी अद्वितीय प्रतिभा, समर्पण और वैसे तो पुलिस नाम लेते ही एक स्फूर्ति स्वमेव अपने शरीर में आ जाती है। मैं आपका इस नाते से भी हमारे सारे संगठनों में, सरकारी व्यवस्थाओं में एकमात्र हमारे ये खास करके जवानों का बल कोई जाना जाता, तो हमारे सशस्त्र जवान, सेना, पुलिस बल एक बार भर्ती हुए तब से लेकर रिटायरमेंट तक सारी उम्र जवान ही रहते हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं इस नाते से। यहाँ जिस स्पर्धा की बात आ रही है, कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, इसमें 27 स्पर्धाओं के माध्यम से 360 मेडल्स और ट्रॉफियों का निर्णय होगा। 23 टीमों के 123 महिला वर्ग,
434 पुरुष वर्ग, कुल मिलाकर के 557 खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया जा रहा है। जैसा कि बताया गया है कि अब से पहले 5 बार यहाँ इसी प्रकार की स्पर्धा का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा चुका है और ये 6ठी बार है। मैं मान के चलता हूँ कि मैं कुंभ की नगरी से आता हूँ। एक तरह से ये हमारा अर्ध कुंभ चल रहा है, ये अर्ध कुंभ की बधाई देता हूँ आपको खेलों के माध्यम से। प्रयाग में मां गंगा के प्रांगण में जब मानव अलग प्रकार से अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बलबूते पर सनातन संस्कृति के ध्वजवाहन करते हुए अगर वो अपनी उस कुंभ यात्रा की तरफ जा रहे हैं, और वैसे तो पंच महाभूत के तत्वों में जल तत्व की अत्यधिक अलग प्रकार की स्थिति है। हम सब जानते हैं प्रतिदिन हमारा स्नान होता है, स्नान से हमारी स्वच्छता भले ही आती, लेकिन एक गूढ़ रहस्य ये भी है कि मूलतः हिमयुग के बाद जब पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई तो जीव की उत्पत्ति जल से होती है। इसलिए जल सदैव जीव को लालायित करता है। इसलिए जीव को लालायित करने में वो थलचर हो, नभचर हो, कोई भी हो, हमेशा जल के प्रति उसका विशेष आकर्षण होता है। इसलिए कभी हमारा मन कहीं विचलित हो जाए, कभी हम किसी और घटनाक्रम में किसी कारण से मन की शांति की खोज की तरफ जाए, या नदी का वेग आपको सदैव आकर्षित करता है। हम सब उम्मीद करते हैं परमात्मा के दिए सदीती देन में, खास करके खिलाड़ियों के माध्यम से हमारे देश के अंदर के अलग अलग कितना अच्छा लगता है। कोई राजस्थान से टीम आई, कोई लद्दाख से आई, कोई अलग अलग प्रकार से अलग अलग राज्यों से आई है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और ऐसे राजा भोज का ये काल है, कहने के लिए हमारा ये भोपाल है, लेकिन इस भोपाल में हम मान के चलते हैं कि प्रदेश में हमारे पास समुद्र नहीं है, लेकिन हमारा भोपाल ताल समुद्र से भी कम नहीं है। हमें इस बात का आनंद है, इसका एहसास होता है। और रचना में रचना तालाबों